वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग। और आज सुबह के 8 बज रहे होंगे, मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने पहले गर्म पानी पिया। तो यहाँ पर मैं केटल में गर्म पानी रख रही हूँ और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए दूध बना रही थी। और आज थोड़ी थोड़ी ठंड है तो और उसे खांसी भी हो रही है, तो मैंने उसे हल्दी वाला दूध दिया है। बस उसे दूध देने के बाद मैं यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ। डेली मैं 1 गिलास गर्म पानी सुबह में ज़रूर पीती हूँ। 1 hour later. और बस अब मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ और सीधा मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि थोड़ी भाभी की हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होने के कारण वो सारे काम अकेले नहीं देख सकती। तो यहाँ पर आज हम ब्रेकफास्ट में चूड़ा मटर बना रहे हैं और ये यूपी का फेमस ब्रेकफास्ट है। और साथ में हम दोपहर के लिए कैबेज की सब्ज़ी, दाल, चावल, जो भी खाना होता है वो नॉर्मल फूड। आज का मेनू पूरा वेज है और हम ये अपना खाना रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे मटर छिल के रखे हुए हैं और ये एक स्पेशल टाइप की दाल है जो मेरी मम्मी बनाती हैं। इसे कुर्थी की दाल बोलते हैं। ये छोटे छोटे दाल पहले भून कर फ्राई किए जाते हैं और उसके बाद इसे बैगन के साथ बनाया जाता है। तो इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको अपने किसी वीडियो में दिखाऊंगी, आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए। और बस यहाँ पे प्याज भून रहे हैं। अब इसमें जो नॉर्मल डेली के नमक मिर्च मसाले होते हैं वो भाभी डाल रही हैं और मैं फ्राई करती जा रही हूँ। यहाँ पर बस हमने मटर डाल दिया है। जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाए तो बस लास्ट में थोड़ा सा टमाटर डालना है। और यहाँ पे मैं दाल दिखा रही हूँ। यहाँ ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है और ये बच्चों का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। स्पेशली मेरे घर में तो सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। ठंड के दिनों में चूड़े मटर का टेस्ट ही अलग होता है। इसके बाद ये यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कैसा बना है। बस इसके बाद मैं बच्चों को लेकर छत पर आ गई थी और क्योंकि नीचे छोटी वाली बेबी सो रही है और ये लोग हल्ला बहुत कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ऊपर सनलाइट में बैठते हैं। और फिर ये यहाँ पर बैठकर कस्टर्ड एप्पल खा रहे हैं। धूप बहुत तेज़ थी और नीचे काम वाली भी आई थी, उसे भी अपना काम ख़त्म करना था और ये लोग उसे बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए बस इन्हें लेकर ऊपर आ गई थी। बस थोड़ी देर में इन्हें ले जाऊंगी नीचे। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे बेंगलोर की सुबह देखिए कैसी होती है। यहाँ पे दिसंबर में भी पता नहीं चलता, किसी दिन तो बहुत ठंड लगती है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता ये ठंड का मौसम है या गर्मी का। तो बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही थी। इसके बाद बस हम दोपहर में खाना खाने बैठ गए। खाने में आज सिंपल सा ही खाना था। कैबेज की सब्ज़ी थी, राइस था, दाल था और रोटियां थी। शाम का समय हो गया और मैं फिर से किचन में आ गई थी कि मैं भाभी को थोड़ा हेल्प करवा दूं। और यहाँ पे बस मैं मटर और बैगन कट कर रही थी और साथ साथ में भाभी से और बात कर रही थी। और भैया का बेटा भी आया था, सारे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी मस्ती, पूरे दिन इनकी मस्ती चलती है। और लड़ाई का तो बस पूछो ही मत, लड़ाई होती रहती है। और ये छोटी वाली श्रीको को मैं बैगन दे रही थी, वो भी जिद कर रही थी कुछ तो चाहिए उससे भी, तो उसे बिज़ी रखने के लिए मैं बैगन दे रही थी और वो उसे ही लेकर के खा रही है। ये देखो अभी ये बैठ गए मटर छीलने के लिए। बस शाम के समय आज खाने में हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। ये मेरी भाभी की स्पेशल रेसिपी है, वो उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा है। इसे हम दूध का पीठा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में थोड़ी सी रेसिपी शेयर की है। ये चावल का आटा है जो गर्म पानी में डालकर आपको आराम से गूंथना है। और ये दूध है जो बॉईल कर रहे हैं, इसी के लिए इसका यूज़ होगा। इसके साथ ये आटा गूँथ रही हैं। इसे मसल कर जितना आप गूँथोगे आटा फटता नहीं है और इसे बनाने में अच्छा स्मूथनेस आता है। ये मैं दिखा रही हूँ स्टफिंग। इसमें हमने खोआ, कोकोनट का पाउडर और चीनी थोड़ा मिक्स करा है और थोड़ी इलायची का पाउडर मिक्स कर दिया है और इसे मिलाकर हम इस लोई के अंदर भरेंगे। तो आप देखो मेरी भाभी कितने अच्छे से कर रही हैं। तो उनको आदत है, मुझे नहीं आता ये बनाना, बट वो बहुत अच्छा बनाती है और जब मैं आती हूँ तब वो ज़रूर बनाती है। ठंड के दिन में इस पीठे को खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही आता है। तो आप इसको बनाकर 2-4 दिन तक रख सकते हो और आराम से खा सकते हो। तो बस ये इसे आराम से ऐसे ही गोल गोल करके इसे स्टफिंग करनी है ताकि ये फटे ना। तो वो जो आटा इतने अच्छे से वो गूँथ रही थी वो इसलिए क्योंकि आटे में चिकनाई आ जाए और जब इसे वो गोल करे तो वो फटे ना। तो चावल के आटे को हमेशा गर्म पानी में ही गूँथते हैं और इसको ऐसे ही करके
गोल करके बस वो रखती जाएगी और सारे लोई को बनाकर वो तैयार कर लेगी स्टफिंग करके। और इसके साथ साथ में इधर दूध भी बॉईल हो रहा है और दूध में डालने के लिए उसने गुड़ का सीरा सा बना रखा है जिससे वो दूध को भी मीठा करेगी। तो यहाँ पर उसने सीरे को डाल दिया था और ये एक एक पीठा हम इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने खुद बनाया था तो मुझसे तो गोल नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे शेप में, गुजिया के शेप में बनाया है। और इसे बस इसमें डालकर इसे 10-15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे धीमे धीमे आंच में। तो ये जितना पकेगा ये रबड़ी की तरह बिल्कुल इसका दूध तैयार हो जाता है और पीठे की स्टफिंग खोए की होने के कारण ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब आप देखो ये बनकर तैयार हो गया है और ये अपने साइज़ का डबल भी हो जाता है। तो बस हमने आज ये पीठा खाया और फिर मैं रात को, आज पूर्णिमा की रात थी तो मैं थोड़ा छत पे आ गई और थोड़ा सा उसका भी क्लिप मैंने ऐड किया है। ये रात का समय है, मेरे भाई ऑफिस से आ गए हैं और बच्चों का क्रिसमस गिफ्ट आया है। तो ये इसकी आई है बारबी डॉल है, फ्रोज़न वाली, और मेरे बेटे के लिए उसने मॉन्स्टर ट्रक जैसा कुछ लाया था। तो ये बच्चे सुबह से परेशान कर रहे थे, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्रिसमस गिफ्ट तो चाहिए। तो बस यहाँ पे वो दोनों सोए नहीं थे, इसी गिफ्ट का वेट कर रहे थे। और मेरे भाई ने मेरे लिए भी कुछ लाया है, वो देख के आप बिल्कुल ओह माय गॉड, वाओ! तो मुझे बस ऐसी वाली ही फीलिंग आई इसे देखने के बाद। मतलब बच्चों के लिए खिलौने और मेरे लिए मसाज करने वाला वो लेकर आया है और ख़ुद भी हंस रहा था। और कुछ खाने के सामान भी वो लाया है, तो मैंने उसे बोला था मुझे ये चाहिए तो वो लेकर आया था। तो ये चाय के साथ खाने वाली बिस्किट है, कुछ मिठाइयाँ हैं और बस इन सब सामानों को लेकर वो आया था। ये आप देखो, ये यहाँ पे एक स्पेशल राजस्थानी शॉप है जिसकी मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है, उसे पता है। तो वो हर दिन रात को थोड़ी ताज़ी मिठाइयाँ लेकर आता है और हम उस दिन ही खाकर उसे ख़त्म कर देते हैं। और बस यहाँ बच्चे अपने खिलौने को देख रहे हैं और अब दूसरा डिमांड है कि इसे खोलना है और अभी का अभी खोलना है। तो बस वो अभी से खोल लेंगे। मैंने उसके पहले कहा कि एक बार दिखला दो, तो वो यहाँ पे अपनी टॉय को दिखला रहे हैं। और ये फ्रोज़न इसका फेवरेट है समाया का। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैंने उनका भी क्लिप ऐड कर दिया है। The next morning. ये बस अगली सुबह मैं उठ गई थी, उठी भी किससे, इस कचरे वाले के आवाज़ से। ये आते ही इतनी तेज़ साउंड में गाना बजाता है कि बस नींद खुल जाती है। ये सुबह 7:30 आ गया था। तो यहाँ पर मेरा भाई सुबह सुबह उठते ही कचरा फेंकने के लिए नीचे चला गया। तो इनकी गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर कचरा वाले एक दिन की गैप करके आते हैं, तो इन्हें कचरा रखना पड़ता है और नेक्स्ट डे उन्हें देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उठ के हम कचरा जैसे भी हो उन्हें जल्दी से दे दें। और फिर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं टेंपल में पूजा कर रही हूँ। तो मंदिर को मैंने अच्छे से साफ़ किया, पोछा किया और फिर मैंने पूजा करी। तो बस ऐसे ही रहा मेरा आज का दिन। अब बस शुरुआत हो रही है आज के दिन की। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।